हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन द थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स। शॉर्ट रन कॉस्ट्स को हमने डिटेल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, लेकिन जो लेक्चर्स बन गए, जाहिर सी बात है कि व्हेन यू डिस्कस समथिंग इन डिटेल इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो लेक्चर्स बड़े बन गए। इसलिए मैंने सोचा कि एक समरी हम प्रेजेंट करेंगे आज के लेक्चर में शॉर्ट रन कॉस्ट्स के लिए। तो हम स्ट्रेट अवे जो है यहाँ पे शॉर्ट रन कॉस्ट्स की एक समरी प्रेजेंट करेंगे, बोथ जो टर्म्स है और फिर जो डेटा है और फिर जो उनके ग्राफिक्स बनते हैं, तो उन सब को हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो शॉर्ट रन होता है ये वो टाइम पीरियड है जब हमारा कोई फैक्टर इनपुट जो है वो फिक्स्ड रहता है। सबके सब फैक्टर्स जो है वो फ्लेक्सिबल या वेरिएबल नहीं होते, कोई ना कोई फैक्टर जो हमारा होता है वो फिक्स्ड रहता है। तो आपके सामने जो आप देख रहे हैं एक स्टैटिस्टिकल डेटा आप देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास शॉर्ट रन के 7 कॉन्सेप्ट्स है, 7 कॉन्सेप्ट्स है। एक है टोटल कॉस्ट, दूसरा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, और फिर है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो 7 कॉन्सेप्ट्स आते हैं किसके, टोटल ये शॉर्ट रन कॉस्ट्स के। तो ये चीज़ पहले हमने याद रखनी है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम किसको कहते हैं? देखिए, जब हमारे पास एक मशीनरी ऑलरेडी फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल, तो आउटपुट हम बढ़ाते जाएंगे, मशीनरी तो सेम है, इसलिए हमारे कॉस्ट्स जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो जो डेटा आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने लिया है 20 रुपीज़। और ये जो फिगर्स यहाँ दिए गए हैं ये एक्चुअली एनसीईआरटी बुक के फिगर्स है। चूँकि ये काफ़ी कंसल्ट होती है एनसीईआरटी बुक, तो मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करके हम स्टूडेंट्स के लिए एक आसानी पैदा करेंगे, इनको जल्दी से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितने हमारे हैं? 20। और आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो 0 से बढ़ता हुआ फिर 10 तक चला जाता है, और फिर फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आप देख सकते हैं कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जब आउटपुट कुछ नहीं होगा तो हम वेरिएबल फैक्टर हम यूज़ उस वक्त नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बिगिनिंग में ये 0 होता है। तो फिर ये इंक्रीज होता है लेकिन एट एन इर्रेगुलर स्पीड। तो इसकी वजह ये है कि जो रिटर्न्स टू अ फैक्टर जो ऑपरेट करते हैं, अगर आपने ये अच्छे से नहीं समझा होगा तो यू कैन गो बैक टू माय लेक्चर ऑन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, तो वहाँ से आप ये समझेंगे कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर जो है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, उसकी वजह से हमारे कॉस्ट्स कभी जो है वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहे, या पहले धीरे से इंक्रीज हो रहे, फिर तेज़ी से जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। सो ये दूसरा हमारा कॉलम है। और तीसरा कॉलम जो हमारा है वो है टोटल कॉस्ट्स का कॉलम। तो पहले 2 कॉलम्स को हमने जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ पे बन जाता है। सो दिस इज दीज आर आवर 3 टोटल कॉन्सेप्ट्स इन फॉर द कॉस्ट्स। तो राइट के जो 3 कॉलम्स है वो अब एवरेज के लिए है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो अब एवरेज कैसे हम निकालेंगे? टोटल डिवाइडेड बाय द आउटपुट। अभी आपने फॉर एग्जांपल देखना है कि आउटपुट लेवल 4 के लिए फॉर एग्जांपल, या आउटपुट लेवल फॉर एग्जांपल 8 के लिए हमारे कॉस्ट्स क्या है। तो आपने ये देखना है कि टोटल कॉस्ट्स कितने हैं, उनको डिवाइड करना है बाय आउटपुट। तो अगर आप टोटल कॉस्ट को ये डिवाइड कर रहे हैं तो फिर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आपके लिए निकलेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट्स निकलेंगे। तो इसलिए 3 जो हमारे ये एवरेज कॉन्सेप्ट्स है वहाँ पे आपके सामने अभी वैल्यूज़ पड़े हुए हैं। तो दिस इज़ हाउ वी गेट द वैल्यूज़। हमने टोटल को जो है डिवाइड करना है बाय आउटपुट, तो जिस टोटल का भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसी का एवरेज आगे सामने आएगा। तो राइट एक्सट्रीम पे आप देख सकते हैं कि हमारे हैं जो हमारा लास्ट कॉलम है वो है मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम, और इस पे आप देख सकते हैं कि अगर आप एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और फिर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की तरफ देखेंगे तो तीनों में एक ट्रेंड आप देख सकते हैं। पहले जो है आप देख सकते हैं कि फर्स्ट देयर इज डिक्रीज, देन देयर इज इंक्रीज। तो इस वजह से जो है
पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज और एवरेज कॉन्सेप्ट्स है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अभी हम जो कर्व्स बनाएंगे इनके लिए वो यू शेप्ड कर्व्स होंगी। लेकिन जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है इसका नेचर अगर आप देखेंगे ये तो बस डिक्रीज होता जा रहा है। हम 20 से धीरे धीरे जा रहे हैं 2 तक। तो अगर आप इसकी आप कर्व बनाएंगे तो वो सीधा ऊपर से नीचे को ऐसे वो एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो बढ़ती जाएगी। सो द नेचर ऑफ लास्ट 3 कॉलम्स व्हेन यू ट्रांसलेट देम इनटू कर्व्स वो यू शेप्ड कर्व्स बनती है। तो अभी हम इनके लिए जो है यहाँ पे कर्व्स बनाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होता है क्योंकि जब प्रोडक्शन 0 होती है, और ये भी याद रखिए कि प्रोडक्शन नीचे दी हुई है और जो वैल्यूज़ हैं और जो कॉस्ट्स है वो वर्टिकल एक्सिस पे है, वो वाई एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा आउटपुट है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो पहले एक पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और टोटल कॉस्ट्स भी एक पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं जहां से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। और इनका शेप आप देख सकते हैं कि पहले तो थोड़ा इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, लेकिन लास्ट में ये इंक्रीज हो रहे हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम रहता है। अब आप आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नीचे को जा रही है, मुसलसल नीचे को जा रही है। तो आप डेटा देख सकते हैं तो वहाँ पे भी आपको यही दिखेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पहले नीचे को जा रही है फिर ऊपर आ रही है ये कॉस्ट कर्व, और एवरेज कॉस्ट भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरफ ही है लेकिन इसका वैल्यू ऊपर है इन कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट। और फाइनली मार्जिनल कॉस्ट ये नीचे से आ रही है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में से जो लोवेस्ट पॉइंट इसका है, लोवेस्ट कॉस्ट पॉइंट जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो पहले लोवेस्ट पॉइंट है, एवरेज कॉस्ट का जो लोवेस्ट पॉइंट है, वहां से निकल के जो है ऊपर को जा रही है। तो ये एक समरी मैंने पेश करने की कोशिश की यहाँ पे जो हमारे शॉर्ट रन कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स है, 8 कॉन्सेप्ट्स इन टोटल है, और जो आपके सामने डेटा की बुनियाद पे हमने ये कर्व्स बनाई तो वो इस तरीके की कर्व्स बनती है। तो दिस इज़ द नेचर ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे वो टोटल के कॉन्सेप्ट्स हो या फिर एवरेज के कॉन्सेप्ट्स हो। तो पर्टिकुलरली हमने याद रखना है जो दो एवरेज के कॉन्सेप्ट और मार्जिनल कॉन्सेप्ट, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट और फिर मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्चुअली जो एनालिसिस हम करते हैं फाइनली वो इनकी बुनियाद पे होती है। उसमें इन तीनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बनता है, पर्टिकुलरली एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का काफ़ी ज़्यादा रोल बनता है। आई होप कि इस ब्रीफ लेक्चर में हमने वो सब चीज़ें समराइज करने की कोशिश की और आपने वो अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपने वो लेक्चर्स सुने हैं तो अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा कि हमने आज तक क्या डिस्कस किया है, और अब आई होप कि ये सब चीज़ें हमारे जहन में अच्छे तरीके से रहेंगे। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।